एक हमारे यादव जी ताल ठोंक के बोले भाई साहब आई रहे, बात आ जाए तो जान दे देते हैं। एक जाट बोले तो तू का है, हम जाट हैं, हम बिना बात के ही जान दे देते हैं। तो वो जिद्दी जाट खूनी घाट हमने आज बुलाई है। और एक और घटना सुनाऊं, जाटों का एक छोरा, जाटों का 7 वर्ष का छोरा मम्मी से बोला माँ अब नहीं पढ़ेंगे, आनंद लीजिए अपना माल टकाटक होता है, और तू पढ़ने को कहेगी तो हम पंखा में लटक के मरेंगे। मम्मी बोली काहे? कि मम्मी मामले प्रतिकूल जाते हैं, हम पूरी रात पढ़ते हैं सवेरे भूल जाते हैं, और जैसे ही कक्षा में आते हैं गुरु, आदरणीय राधा किशन जी के हाथों हमारी कुटाई शुरू। पूरी कक्षा के बच्चे कहते हैं हाफ, हम सारी रात पढ़ते हैं सवेरे मैदान साफ। जाटनी का बोली, मां बोली बेटा न इसमें तेरी कोई कोर है न कसर है, आनंद लीजिए, दरअसल ये तेरे आदरणीय पिताजी का असर है। पूरे घर ने घोर कष्ट सहे थे, आनंद लेना, पूरे घर ने घोर कष्ट सहे थे, तेरे जन्म से पहले 3 महीने तक तेरे पापा पागल खाने में रहे थे। बालक ने उठाया थैला, आया स्कूल, आए गुरु, पिटाई शुरू, डंडा पकड़ लिया, गुरु पे अकड़ लिया, बोला गुरु बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे। विपिन भैया सुनना, बहुत पिट लिए अब नहीं पिटेंगे, अब आप पे ताली रुके तो रोकना। कैसा अन्याय और कैसा सितम, पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। उसी बच्चे के पिताजी हैं सबरस बुरसानी। उठा लो हाथ और जिद्दी जाट को आमंत्रित कीजिएगा, जिनकी सेमारू टीवी से भी और कपिल शर्मा के शो में भी आप जिनको देख चुके हैं। आए जिद्दी जाट खूनी खाट। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? थैंक यू, धन्यवाद। सरोज भैया वास्तव में तो कई लोग तो ऐसे जिन्होंने कतई ताली नहीं बजाई, तुम्हारे कद पे ताली बजाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सविता बहन जी बैठी है, उन्होंने अब ताली बजाई, अब तक नहीं बजाई थी, बोली अब ढंग का आदमी आया है। थैंक यू, धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य जियो और परम आदरणीय विनय जैन जियो और परम आदरणीय बहन जियो, हाँ, और परम आदरणीय हमारे दीक्षित जी, आर के दीक्षित जियो और डॉक्टर गौड़ साहब जियो, अखिलेश जियो, परम आदरणीय सभी श्रोता जियो और परम आदरणीय मैं जियो। ठीक है बेटा, जियो की सिम बेच रहे हो? देखिए 2-3 घंटे पहले इस हॉल में बहुत आदमी रहते थे, जगह नहीं थी, हाँ भाग गए। नहीं आदमी गए, भाग गए वो सब चले गए। अब मैंने तो भगाई नहीं, वो इन सब ने भगाए, इन्होंने भगाए, मैं होता तो नहीं भगाने देता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन प्राचार्य जी मुझे अपने पर इतना विश्वास है मुझे अपने ऊपर, सब लोग चले जाएं तो मैं खाली कुर्सियों को भी सुनाता हूं। शाबाश मेरे माटी के शेर। सही में मैं से कह रहा था भाई सब चले आएंगे, नंबर ले लो, नहीं ले रहे, लेकिन मुझे अपने भरोसा था। एक जगह तो मेरा 4 बजे नंबर आया दिल्ली में कवि सम्मेलन में, अब मैं आया तो 2 ही श्रोता सामने, 2। तो मैंने कविता पढ़ी, उसके पास गया, पहले से बोला भाई साहब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आप मुझे सुनने के लिए अब तक 4 बजे तक यहाँ बैठे हैं। बोला ऐसी बात नहीं है, तेरे बाद मेरा नंबर है। और जो अंतिम दूसरा श्रोता था वो सो रहा था, मैंने कंधा पकड़ा, मैंने भाई साहब, बोला खत्म है वो का? मैंने क्या कि तेरा गीत, मैंने मेरा गीत तो खत्म हो गया, मगर ये बता सब घर को गए तो तू क्यों नहीं गया? बोले माइक तो मेरा ही से लेके जाऊंगा यहाँ से। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कम से कम
इतने श्रोता अभी बचे हुए हैं। मैं बहुत आज मंच पर खून खच्चर ज्यादा हुआ है। जब से आए वो वीर रस, इसे मार उसे मार, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत खून खच्चर किया इन्होंने। अब मुझसे बोले कि तुम तो हास्य रस के कवि हो, वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। तो विनय जी विश्वास करो, जब चैलेंज किया तो मैंने वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है। एक लाइन की 6-6 छंद सुनाते हैं, 2-2 घंटे लगा देते हैं। एक लाइन की कविता इतनी अच्छी है, आज तक हिंदुस्तान में कोई कवि इतनी अच्छी कविता नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। हाँ। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता देख लें कि ए चीन, हाँ, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी करो अंत में मरोगी। ये 6 छंद में मारते हैं लोगों को, मैं एक ही लाइन में मार देता हूं। क्यों टाइम खराब करूं किसी का, सच में। अच्छा, ताली बजाने के लिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि आएंगे ताली बजाओ, क्यों बजाएं, तेरे नौकर हैं क्या। हा? भाई अच्छी कविता होगी तो बजा देंगे। मैं तो दिल्ली में कहा कि भाइयों दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। 100 श्रोताओं ने ऊपर हाथ उठाए, ताली बजाई, 15-20 की यहां से उधड़ गई। तो मैं किसी का नुकसान नहीं कराना चाहता। मैंने तो ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू। बहुत अच्छे श्रोता हैं। अब वीर रस की कविता इतने लोग लिख रहे। देखो मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने और अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता। मैंने कहा कहता है। बोले क्या, नहीं फूफा। तो ये चीन है, पाकिस्तान, अमेरिका क्या करेंगे हमारा। विश्वास करो कुछ नहीं कर सकते। मैंने मधु जी मुझसे बोले कि कविता भी लिखा करो वीर रस की, तो मैंने कविता लिखी। मैंने सोचा मंच पर जाऊंगा, एक लाइन याद कर लूंगा और मोबाइल निकालूंगा और कविता पढ़ दूंगा। आपने देखा होगा जिसे याद नहीं होता वो मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालेगा। तो मैंने भी एक लाइन याद कर ली, पहली बार कविता लिखी। सतीश मधु बोले अब तुम्हारे सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो एक वीर रस की कविता सुनाएंगे। मैंने कहा सुने वीर रस की कविता। मुझे एक लाइन याद थी, मोबाइल में कविता लिखी हुई। तो मैंने सुनाया, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। आगे मुझे याद नहीं था, मैंने मोबाइल निकाला और मैं तीसरी बार बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब श्रोता सोचे आगे क्या बोले। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मोबाइल निकाला, कविता निकाली, डिलीट पे उंगली रख गई। अब मेरी कविता डिलीट। अब मुझे गुस्सा आया, कविता थी नहीं। फिर मैंने बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। तो मैं भी दिल से वीर रस की कविता लिखता ही नहीं। सच में मैं तो 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मेरा सुर बहुत अच्छा है। जिंदगी में पहली बार जब मैंने गीत गाया था तो भाई साहब मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मेरा सम्मान किया। आपकी दाढ़ी मूंछ है और मेरा कुछ नहीं। इधर शाह मैदान, आप पूरा हिंदुस्तान। मुझे खुशी है, मैं आपकी मूंछों को प्रणाम करता हूं। अच्छा भाई साहब ये मूंछें में कई तरह की होती हैं। जैसे मेरी तुच्छ मुच्छ, ये तुच्छ मुच्छे हैं। और एक होती है गुच्छ मुच्छ,
पुच्छ मुच्छ, और एक होती है पुच्छ मुच्छ, एक होती है समुच्छ मुच्छ। तो आपकी समुच्छ मुच्छों को मैं प्रणाम करता हूं। इधर ये भगत सिंह बैठा हुआ है, ये समुच्छ मुच्छों को मैं प्रणाम करता हूं। हाँ, ये यूं वाले हैं, आप ऐसे वाले हैं, यूं वाले हैं। हाँ जी, और इनसे बड़ा फायदा होता है, टाइम भी बताती हैं। जैसे वो 11:05, आप 7:35, यूं 9:15 बज गई।